राजा करवत होते हुए उसके आगे ऐसे खड़े रहते हैं, किंकरवत, कि आपका कोई संकेत मिले और उसको हम पूर्ण करें। सभी राजाओं में होड़ लगी रहती है, यदि चक्रवर्ती का एक बार हमें कोई संकेत मिल जाए, कार्य करने मिल जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा महान होता है चक्रवर्ती। और नवनिधि, नवनिधि कैसी होती है? पद्म कालो महाकालो, पद्म काला महाकाला, सर्व रत्नश्च पांडुका, नैसर्पो माणवासन का, पिंगलो निधियो नवा। 9 निधियां हैं। क्या करती हैं ये? पद्म, जो पद्म निधि है वह चक्रवर्ती को नाना प्रकार के दिव्य वस्त्रों को देती है। चक्रवर्ती को अलग से अपने वस्त्रों का नाप देकर के सिलाई कराने की आवश्यकता नहीं है, किसी टेलर को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास ये दिव्य निधि है जिसकी 1000 देव रक्षा करते हैं, ऐसी पद्म निधि। वह पद्म निधि चक्रवर्ती जैसे वस्त्र चाहे, जैसी वेशभूषा चाहे, वह धारण कर सकता है उस पद्म निधि के माध्यम से। पहली निधि। दूसरी निधि होती है काल निधि। वह क्या करती है? चक्रवर्ती का मन कभी होता है, कभी संगीत सुनने का, नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनने का मन होता है, तो वह निधि, काल निधि आकर के उन्हें नाना प्रकार के वाद्य यंत्र प्रदान करती है और दिव्य यंत्र बजते हैं। उन दिव्य वाद्य यंत्रों का आनंद लेता है चक्रवर्ती। पद्म निधि, काल निधि, महाकाल निधि, वह क्या करती है? महाकाल निधि जो ऋषभदेव भगवान ने 6 कर्मों का उपदेश दिया था, उन 6 कर्मों में जितनी भी सामग्री की आवश्यकता होती है, असी मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, कला, विद्या, यह इससे संबंधित जितनी भी सामग्री है वह महाकाल निधि आकर के चक्रवर्ती को प्रदत्त कर देती है। अन्य कहीं से मंगाने की आवश्यकता नहीं। 3 निधि में पद्म, काल, महाकाल। चौथी निधि है सर्वरत्न। सर्वरत्न क्या करता है? नाना प्रकार के दिव्य रत्नों का उपहार चक्रवर्ती के कर कमलों में भेंट करता है। सर्वरत्न से नाना प्रकार के रत्न प्राप्त होते हैं। बाहर के दिव्य रत्नों को तो मिल जाए तो आप चेक कराएंगे असली है कि नकली है, वो भी पहचान नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर असली रत्न मिलते हैं सर्वरत्न से, नकली नहीं मिलते। और किसी को असली रत्न चाहिए तो चक्रवर्ती महाराज के पास पहुंच जाना कि हमें दे दीजिए, हमारे लिए ज्योतिषी ने बताया है, हमारा सूर्य थोड़ा कमजोर पड़ रहा है इसलिए माणिक दे दीजिए, हमारा बुध थोड़ा कमजोर पड़ रहा है पन्ना दे दीजिए, मिल जाएगा। तो सभी रत्न मिल जाएंगे इनके पास, हैं? वहां असली मिलेंगे। और किसी का शनि कमजोर हो तो ज्योतिषी कहते हैं डायरेक्ट असली नीलम मत पहन लेना, कहीं उल्टा पड़ गया तो। इसलिए चक्रवर्ती के पास पहुंच जाना, असली रत्न चाहिए तो सर्वरत्न, उनके पास सर्वरत्न निधि है। अगली निधि है पांडु रत्न। पांडु रत्न क्या करता है? आप तरह तरह के भोजन घर में बनाते हैं, अब तो बाहर से आ जाते हैं, घर में कौन बनाए, पैकेट वाले। किंतु चक्रवर्ती आप लोग खाएंगे 56 भोग, 56 से भी ज्यादा भोग चक्रवर्ती के पास होते हैं। कहां से आते हैं? वह पांडु रत्न उन्हें नाना प्रकार के भोग उत्पन्न कराता है, नाना प्रकार के भोग देता है, वह पांडु रत्न। अगली निधि है
माड़व, माड़व निधि क्या करती है? आपको कोई भी कार्य करना है, सुरेश जी आपको टीएमयू यहाँ पे तैयार किया, यहाँ की व्यवस्था देखनी है और कई जगह नीतियों का पालन भी करना पड़ता होगा। किस डिपार्टमेंट को कैसे संभालें, कौन सी नीति का प्रयोग करें जिससे सभी मैनेजमेंट सारी व्यवस्था समुचित चलती रहे। तो वह नीति कहां से मिलेगी? आप सलाह करेंगे, सबसे पूछेंगे क्या करना चाहिए, लेकिन चक्रवर्ती को पूछने की आवश्यकता है। वह मानव निधि ऐसे दिव्य उसे शास्त्र प्रदान करती है जिसमें विभिन्न प्रकार की नीतियां लिखी होती हैं कि अपनी राज्य का संचालन कैसे करना है, कब कौन सी नीति का प्रयोग करना है। ऐसे नीति शास्त्रों को वह मानव रत्न प्रदान कर देता है। अगली निधि है शंख। कैसा दिव्य शंख? सोना बहुत महंगा हो रहा है, सब लोग आगे कहते महाराज जी सोना तो बहुत महंगा हो रहा है, क्या करें? कि हम क्या करें, हमें सोने की जरूरत ही नहीं है, या तो सो जाते हैं और सोने जैसा अंदर में जीवन हो जाता है, तो सोने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपको सोने की आवश्यकता है, सोना ना हो तो सोने नहीं मिल पाता, और सोना हो तो भी नहीं सो पाते। सोना पास में बहुत सारा है तो रात को सोते समय चिंता होगी कि कहीं कोई सोना ले ना जाए, बड़ी सुरक्षा करनी पड़ेगी। और सोना ना हो तो रात को चिंता, देखो हमारे पास तो सोना है ही नहीं, तो सोना सोने नहीं देता। किंतु चक्रवर्ती भरतेश तो घर में बैरागी जैसे थे, सोना हो या ना हो लेकिन वो तो निश्चिंत रहते। वह शंख निधि ऐसा दिव्य स्वर्ण प्रदान करती है जिसकी चमक सर्वत्र फैलती है, वह शंख निधि देती है। आगे है पिंगल निधि। पिंगल निधि क्या करती है? वह महारानी जी के लिए दिव्य आभूषण प्रदान करती है। खुश हो जाते हैं, जिस किसी भी की भी कोई डिमांड हो, में ऐसे आभूषण चाहिए, चक्रवर्ती को सोचना नहीं पड़ता। और पटरानियां रानियां दुखी नहीं होती कि हमें बाजार से बनवाने पड़ेंगे। वे पिंगल निधि आकर के दिव्य आभूषण प्रदान कर देती है, वे दिव्य आभूषण देती है। 9 निधियां हैं, तो व्यक्ति चक्रवर्ती के समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अब 14 रत्न। 14 रत्न कैसे होते हैं? 7 चेतन, 7 अचेतन। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने 14 रत्नों की व्याख्या करते हुए नंदीश्वर भक्ति में कहा, सेनापति स्थपति हर्मिपति द्विपाश्च स्त्री कणिका मणिका किणिका पुरोधा छत्रासि दंडपतय प्रणमन्ति यस्य तस्मै नमः त्रिभुवन प्रभवे जिनाय। क्या कहा? 7 रत्न बताए, 7 चेतन 7 अचेतन। चेतन रत्न सेनापति। भरत चक्रवर्ती का सेनापति कौन था? जय कुमार मेघेश्वर। वह उस समय का सर्वश्रेष्ठ सेनापति था। जब कभी भी दिग्विजय यात्रा के लिए 60,000 वर्ष का समय लगा भरत चक्रवर्ती को दिग्विजय में, और दिग्विजय में चक्रवर्ती तो आराम से रथ पे चलते हैं, लेकिन आगे सेनापति चलता है और वह आगे जाकर के नगर में पहुंचता है, और उसको आते देख करके समस्त राजागण रत्नों के थाल लेकर के चक्रवर्ती के आगे पहुंच जाते हैं, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। वह सेनापति आगे चलता है। और यहाँ पर भी दिग्विजय यात्रा होने को है। कब है? 5 तारीख को दिग्विजय यात्रा है। आप बहुत सी यात्रा की होंगी, आपने कई होंगे, और अपने अपने
टूर पर भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, लेकिन उसमें विजय नहीं हो पाती, पराजय ही पराजय है। लेकिन भरत चक्रवर्ती जो मोक्षगामी थे, उसी भव से मोक्ष गए। उन्होंने 60,000 वर्ष दिग्विजय यात्रा में लगाए और उस समय के उनके साथ के जितने भी महानुभाव थे बड़े पुण्यात्मा थे, और कहा जाता है भव्य जीविते निकट भविष्य में मोक्ष जाने वाले। तो जो ऐसे पुण्यात्मा जीव की संगति करता है, और पुण्यात्मा जीव को ही चक्रवर्ती की संगति प्राप्त होती है। तो जब दिग्विजय यात्रा यहाँ से दिग्विजय यात्रा निकलेगी, तो वह पुण्यात्मा ही होंगे जो इस दिग्विजय यात्रा में शामिल होंगे। अन्यथा जो नहीं आ पाएंगे, जिनका पुण्य कमजोर होगा, कोई पाप का उदय होगा, तो वे दिग्विजय यात्रा में आ नहीं पाएंगे। जिनकी भावनाओं में कुछ कमी होगी, वे आ नहीं पाएंगे दिग्विजय यात्रा में। किंतु जो आएंगे वो विशेष पुण्यात्मा होंगे, खुद भी आएंगे और दूसरों को भी प्रेरणा देंगे। आप लोग देंगे कि नहीं है? तो एक नियम ले लो आज से। आज 2 तारीख है ना, 2, 3, 4 3 दिन है बीच में, तो 3 दिन के लिए नियम ले लीजिए। क्या नियम लेंगे? आपको 5 कॉल करनी है। सबके पास फोन है, और अब तो फोन करने में वो भी नहीं, पैसे भी नहीं लगते ना, पहले लगते थे, अब नहीं लगते। तो आपको 5 कॉल करनी है अपने संबंधियों को, कि हमारे यहाँ TMS में, कहां पर? TMS, हाँ, और बल्कि TMS ही ना कहीं, ये पूरे हमारे भारत क्षेत्र में एक दिव्य यात्रा निकाली जा रही है, जो एक आदि खंड और 5 मिलियन खंडों में घूम करके आएगी। यह चक्रवर्ती की यात्रा जा रही है पुण्यात्मा जीव की। सभी को इस यात्रा में सम्मिलित होना है। आप आएंगे, आपको तो पुण्य मिलेगा ही, लेकिन आपकी प्रेरणा से यदि जो एक व्यक्ति भी आ गया, उसका 1/6 भाग पुण्य का आपको मिल जाएगा। डबल पुण्य, करे करावे भावना भावे, स्वयं भी करो, दूसरों को भी कराओ, और स्वयं भी भावना भाव। तो महानुभाव, आप लोग इस नियम लेने को तैयार हैं? मैसेज से बात नहीं चलेगी, फोन करना है। मैसेज तो कोई पढ़ता भी नहीं पढ़ता, लेकिन नंबर डायल करके सबको फोन करना है। कौन कौन नहीं करेगा? कौन कौन यहाँ बैठे लोगों में से इस दिग्विजय यात्रा के लिए प्रेरणा देने के लिए फोन करेगा? कौन कौन करेगा? जिसके हाथ नीचे हैं तो क्या समझे, हैं? करेंगे ना? तीनों दिन कॉल करनी है। ऐसा नहीं आज 5 को कर दी, उन्हीं को कल कर दी, तो 3 के 15 लोग हो गए। ठीक है, ऐसे कॉल करना है, वो आए या ना आए, लेकिन आपको पुण्य कॉल करने का, प्रेरणा देने का पुण्य अवश्य मिल जाएगा। और हम भी मानते हैं, हम भी प्रेरणा दे रहे हैं, हमें भी पुण्य मिल रहा हो, मिलेगा कि नहीं है? 1/6 भाग है, और हमें मिलेगा कि नहीं? चक्रवर्ती जी मिलेगा ना? मिलेगा। तो इसलिए हम प्रेरणा दे रहे हैं, आप सबको भी आना है और अपनों को भी लाना है। तो महानुभाव, तो वह दिग्विजय यात्रा के लिए चलता है, तो उस समय का सर्वश्रेष्ठ जो सेनापति होता है, वह चक्रवर्ती की आधीनता स्वीकार करता है। सेनापति, स्थपति। अब स्थपति क्या होता है? स्थपति होता है शिल्पकार, जो नाना प्रकार की शिल्प विद्या के माध्यम से नाना प्रकार की मूर्तियां आदि दिव्य दृश्य आपको प्रदान करता है। वह दिव्य उस समय का सबसे बड़ा शिल्पकार होता है, जो चक्रवर्ती की आधीनता स्वीकार करता है। सेनापति, स्थपति, हर्णपति। हर्णपति अर्थात वास्तु शास्त्री, उस समय का सबसे बड़ा वास्तु शास्त्री कहें, और वही इंजीनियर सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे भवन बनवाना चाहे, वह बना करके तैयार कर देता है। तो हर्णपति, द्विपाश्च, और होता है
द्विपाश। द्विपाश में आएगा तुम्हारा गज अर्थात हाथी, उस समय का श्रेष्ठ हाथी, जो मानो एक पर्वत की तरह से ही हो, वह दिव्य हाथी, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, तो वह दिव्य हाथी भी चक्रवर्ती के पास होता है। और आगे का स्त्री अर्थात उस समय का स्त्री रत्न जो चक्रवर्ती की पटरानी होती है, तो उस समय की सबसे बड़ी स्त्री रत्न कहलाती है। और इतनी ताकत उस पटरानी में होती है, कितनी ताकत होती है, यहाँ की पटरानी में भी बहुत ताकत है। हमारे पंडित जी कह रहे थे कि 4 पैर, कि 4 पैर वाली मत बना, 2 पैर ठीक है, लेकिन इनमें ताकत इतनी है। उनका कहने का आशय है सुबह यहाँ एक क्षण में यहाँ देखें, दूसरी क्षण वहां देखें, इतनी फुर्ती। ये फुर्ती ऐसी नहीं है, हमें पता नहीं, हमेशा ऐसी फुर्ती इनमें होती होगी, किंतु इनके अंतरंग में धर्म का उत्साह है, धर्म कार्य का उत्साह है, वह उत्साह इन्हें भागा दौड़ी करा देता है। और कितनी ताकत होती है जब चक्रवर्ती दिग्विजय करके लौट करके आता है, तो ताकत में वह पटरानी हीरे को अपने हाथों से चूर करके चौक पूरती है। किसको? हीरा आप तोड़ पाएंगे? तो पटरानी जी से बच के रहे, बहुत ताकत होती है। तो हाथों से चूर करके चौक पूरती है, ऐसी ताकत पटरानी में पाई जाती है, स्त्री रत्न में। और पुरोधा अर्थात एक पुरोहित होता है जो समय समय पर विशेष उसे ज्ञान होता है नक्षत्रों का, तारों का, सूर्य चंद्र आदि की चाल का, और ज्योतिष ग्रहों का, जिसके माध्यम से वह हर क्षण तुरंत ही चक्रवर्ती को नाना प्रकार के मुहूर्त निकाल के देता है कि अब ये कार्य करना है, अब ये कार्य करना है, अब ये कार्य करना उचित होगा। चक्रवर्ती भी मुहूर्त निकलवाते हैं पंडित जी से। हमारे पंडित जी ऋषभ जी मुहूर्त निकलवाए, तब ये विधान हुआ, है ना। तो वो उस समय के भी पुरोहित होते हैं जो मुहूर्त आदि निकाल करके देते हैं। तो 7 रत्न ये चेतन है और 7 अचेतन है। चर्म रत्न क्या करता है, जब दिग्विजय के लिए जाते हैं, यदि कोई शत्रु राजा पानी का बहाव छोड़ दे कि जिससे सेना लौट जाए, तो चर्म रत्न के माध्यम से चक्रवर्ती अपनी संपूर्ण सेना को ऐसे ऊपर उठा लेता है, उस पानी पर ही सेना गमन करने लग जाती है। किसके माध्यम से? चर्म रत्न के माध्यम से। आगे कहा मणि, कैसी मणि? जब गुफाओं, विजयात पर्वत की गुफाएं खोली जाती हैं, तिंगिन देव आदि वहां पर आते हैं, तो वह चक्रवर्ती अपने इस मणि रत्न, वहां पर बहुत अंधकार होता है, चक्रवर्ती ही खोलता है गुफाओं को, अंधकार होता है, इस मणि रत्न से उसके अंधकार को दूर कर वहां प्रकाश ही प्रकाश कर देता है। आगे कहा काकड़ी। काकड़ी रत्न क्या होता है? एक चित्ता जननी नाम का काकड़ी रत्न होता है। वह काकड़ी रत्न जहां कहीं भी जाए, गुफा के लिए तो मणि रत्न आ गया, अन्य कहीं भी कहीं अंधकार हो, उस अंधकार का नाश करने के लिए यह चिंता जननी नाम का काकड़ी रत्न काम आता है। और छत्र, और क्या होता है? एक ऐसा छत्र होता है, दिव्य छत्र, यदि तीव्र कोई बारिश कर दे, कोई विद्याधर आकर के आक्रमण करना चाहे सेना पर, चक्रवर्ती पे नहीं कर सकता, सेना पर आक्रमण करना चाहे और मूसलाधार वर्षा करे, तो वह छत्र, ये रत्न इतना बड़ा होता है, 12 योजन लंबा, 12 योजन चौड़ा, वह सेना के ऊपर आ जाता है, तो सारी विपदाएं सेना से हट जाती हैं, सेना सुरक्षित हो जाती है। अब दंड रत्न, दंड रत्न क्या करता है? दंड रत्न गुफा को खोलता है, जो विजयात पर्वत की गुफाएं हैं उनके कपाट खोलता है,
दंड रत्न के माध्यम से बहुत सुदृढ़ कपाट होते हैं। आगे का असी ऐसी तलवार होती है जिसके आगे सभी कितने भी बड़े योद्धा हो वे थर थर कांपने लगते हैं। ऐसी तलवार होती है, विशेष होती है। तो इस प्रकार से ये 14 रत्न, 7 चेतन 7 अचेतन होते हैं। और कितना वैभव, हाँ चक्र रत्न, एक चक्र रत्न रह गया। ये चक्र रत्न तो विशेष होता है, ये कभी खाली नहीं जाता। 1000 आलों वाला वह चक्र रत्न आगे चलता जाता है, प्रवर्त दिग्विजय के लिए जाते हैं, आगे प्रवर्तमान होता जाता है। उस चक्र रत्न को देखते ही सभी राजा नतमस्तक हो जाते हैं। तो ऐसे 14 रत्नों का स्वामी चक्रवर्ती होता है। और क्या वैभव होता है, क्या क्या वैभव है आपके पास, आज बता देते हैं। कोई इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ेगी, सारा वैभव आज खोल के रख देते हैं चक्रवर्ती का। उसके पास कितने हाथी होते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 84 लाख हाथी होते हैं। कितने, 84 लाख। आपके पास में कभी किसी को भी जरूरत हो, कहीं गजरत महोत्सव करना हो तो यहाँ से ले लेना। 84 लाख हाथी हैं चक्रवर्ती के पास है। हाँ, हमारे पंडित जी कह रहे हैं इस प्रांगण में तो, बुंदेलखंड में तो बहुत होते हैं। 1 नहीं 3 भी निकलते हैं, 7 भी निकलते हैं, 9 गजरत भी निकलते हैं। निकले हैं ना, 9 से ज्यादा भी निकलते हैं, 11 भी निकले हैं। 11 गजरत है। अच्छा 9 तो आपने, वहां पे गजरत निकलवाने वालों को कोई उपाधि भी मिलती है, शेर सिंगई आदि ऐसे कुछ होता है। हमें तो पूरी पता नहीं, क्योंकि बुंदेलखंड में ज्यादा रहेंगे। एक पग फेरा होकर के आया था बस बुंदेलखंड में, ज्यादा नहीं। शेर, सवाई सिंगई, सीमंत। अच्छा हाँ, तो हमारे लिए सुरेश जी सब कुछ है। सीमंत सेठ हैं, तो यहाँ पर भी गजरत निकल सकता है। और वे गजरत का मौसम देखने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है बुंदेलखंड में। इतना मनोज्ञ दृश्य होता है गजरत का। पंचकल्याण के अंत में जब श्री जी जाते हैं रथ पर, तो वो गजरत पर ही बैठ करके जाते हैं, वैसा गजरत निकलता है। तो 84 लाख गज हाथी, 3 करोड़ सुंदर गैया। और शांतिनाथ भगवान का 40 बढ़ेंगे तो पूरा व्यवहार आता है। 3 करोड़ गाय, 84 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े, 84 करोड़ वीर सुभट, 88,000 करोड़ मिलेच्छ राजा उनको नमस्कार करते हैं। कितने, 88,000 करोड़ मिलेच्छ राजा, 88,000। 32,000 उनकी नाट्यशालाएं होती है। पंडित जी बताए थे नाट्यशाला के बारे में। ऐसी 32,000 नाट्यशालाएं इनकी होती हैं। 48 करोड़ पदाती, 1 लाख करोड़ हल होते हैं। हल जैसे आप पढ़ते हैं महावीर स्वामी की पूजन में हलदर और शनिधर, तो हलदर हल धारण करने वाले बलभद्र भी होते हैं, हल को धारण करने वाले। किंतु इनके पास कितने हल हैं, 1 लाख करोड़, इसलिए सारा हल कर देते हैं, कोई भी समस्या हो हल हो जाते हैं। और आगे कहा 1 करोड़ इनकी थालियां होती हैं, 360 रसोइये होते हैं। कितने रसोइये, 360। और भी बहुत वैभव होता है। 32,000 नाट्यशाला हो गई, संगीत शालाएं होती हैं 32,000, 99,000 द्रोणमुख। और इंद्र के समान बड़े बड़े नगर होते हैं। कितने होते हैं, 75,000 नगर, 96,000 बड़े बड़े गांव, छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े गांव होते हैं। रानियां यहाँ पर एक है ना, वैसे एक में ही समाहित है सारे, वो ही नहीं बताई, बस बताने में थोड़ा संकोच हो रहा था, इसलिए बाद में बताएंगे। बता दें
सबको पता है 96,000 देवांगना स्वरूप उनकी रानियां होती हैं, और उनमें भी श्रेष्ठ स्त्री रत्न पटरानी होती हैं, जो सब पर 96,000 पर शासन करती हैं, पटरानी। तो ऐसे वैभव होता है, और भी हजारों पत्तन हैं, 16,000 संवाहन हैं, और अनेक प्रकार के खेत हैं, पूरी धरती ही उनकी है, इसलिए षटखंडाधिपति बोले जाते हैं। ऐसे होते हैं चक्रवर्ती का वैभव। देव भी उनकी सेवा में नतमस्तक होते हैं। ऐसे चक्रवर्ती महोदय भरत चक्रवर्ती थे, जो अवधि ज्ञान नेत्र के धारी थे, जन्म से अवधि ज्ञान के धारी थे। भरत चक्रवर्ती को 3 सूचनाएं मिली एक साथ। चक्र रत्न की उत्पत्ति आयुधशाला में, पुत्र प्राप्ति के का समाचार, और इधर प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव को केवल ज्ञान हुआ है, यह समाचार प्राप्त हुआ। तो लेकिन ये धर्मात्मा थे, सम्यक दृष्टि थे, तो इनके हृदय में पहले पुत्र प्राप्ति की खुशी मनाने की अभिलाषा नहीं हुई, ना दिग्विजय के जाने की अभिलाषा हुई, चक्र रत्न की पूजा करने की अभिलाषा हुई। इन्होंने प्राथमिकता दी, तो जिन धर्म को प्राथमिकता दी, और भगवान के समो शरण के केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए पहुंच गए। और वहां पहुंच करके ही भरत चक्रवर्ती ने भी सहस्त्र नामों से भगवान की स्तुति की, और स्तुति करने से उन्हें अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई भगवान के समो शरण में। तो ऐसे भरत चक्रवर्ती, जिनके जीवन में प्राथमिकता थी धर्म के, अपने जीवन में इतना वैभव भोगते हुए भी, षटखंड का संचालन करते हुए भी इनके पास समय था अपने श्रावक के कर्तव्य करने का, दान और पूजा करने का, प्रतिदिन मुनिराज को आहार देना और जिनेंद्र भगवान की पूजा करना प्रतिदिन का काम था। यदि किसी कल बताया था, एक दिन मुनिराज नहीं आए तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि मेरा जीवन तो निष्फल है, यदि इस जीवन में दिगंबर मुनिराज को आहार नहीं दे पा रहा, जिनेंद्र भगवान की अर्चना नहीं कर पा रहा, तो मनुष्य भव तो मेरे मनुष्य होने में और पशु होने में कोई अंतर नहीं है, यदि मैं ये 2 काम नहीं करता हूँ। दानम पूजा मुखम साव्य धर्मो न साव्या तेर बिना, दान और पूजा के बिना ये मनुष्य पर्याय निष्फल है। भरत चक्रवर्ती ने आहार दिया, और बाद में जैसे आप लोग आहार के बाद कमंडल पीछे लेकर के चलते हैं पशुतिका तक छोड़ने के लिए, जब आहार के लिए मुनिराज जाते हैं तो श्रावक आगे होता है, वही समय होता है साधु के आगे आगे चलने का, और जब आहार के बाद लौटते हैं तो पीछे पीछे चलता है। तो भरत चक्रवर्ती भी उन्हें एक बार मुनिराज को आहार देते हुए देख करके उन्हें छोड़ने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे, चक्रवर्ती पीछे चले जा रहे थे, मुनिराज आगे चले जा रहे थे। मुनिराज ने कहा, राजन भरतेश अब लौट जाओ। भरतेश बोले थोड़ा और चलते हैं, थोड़ा और। जब मन लग जाते थोड़ा और बैठने दो महाराज जी हमें। महाराज जी कहेंगे अब जाओ, हमें समाहित करना है, अपना स्वाध्याय करना है, आप बैठोगे तो डिस्टर्ब होगा। लेकिन महाराज आप करते रहो, थोड़ी देर बैठेंगे, आनंद आता है। तो चक्रवर्ती चले जा रहे, मुनिराज कह रहे जाओ, वे नहीं जा रहे। पहुंच गए, फिर इस बहुत ही आज्ञा स्वरूप मुनिराज को कहना पड़ा कि भरतेश अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तो हमारे साथ नहीं आ सकते। तो चक्रवर्ती की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा भरतेश तुम अभी चक्रवर्ती हो तो हमारे साथ नहीं ज्यादा रह सकते, तुम संयम के मार्ग पर अभी नहीं बढ़ सकते, तुम्हारा नियोग है, तुम्हें चक्रवर्ती का वैभव भोगना ही पड़ेगा। तो चक्रवर्ती कहते हैं
पाप के उदय में तो सबको रोते हुए देखा है, लेकिन मैं आज पुण्य का उदय होते हुए भी मेरे आंखों से आंसू है कि मैं अभी जीवन में संयम को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए वे संयमी को प्रतिदिन आहार देते थे। आपको भी अपने मनुष्य पर्याय को धन्य करना है तो दो काम जरूरी है, या तो कर पात्र में आहार लो। मनुष्य वर्ग की श्रेष्ठता कब है? या तो कर पात्र में आहार लो, और जब तक नहीं ले सकते तो कर पात्र में आहार दो। ये दो काम यदि कर लिए तो मनुष्य पर्याय सार्थक है, क्योंकि ये दो काम अन्य किसी पर्याय में हो नहीं सकते। देव नहीं कर सकते, त्रियंच नहीं कर सकते, नारकी नहीं कर सकते, उच्च कुलीन मनुष्य ही कर सकते हैं। तो महानुभाव आप सभी भव्यवत पुंडरीक पुण्यात्मा हैं, सम्यक दृष्टि हैं, और आप जिन्हें भगवान की अर्चना कर रहे हैं, हम आपके प्रति भावना बातें हैं। आप भी ऐसा पुण्य अर्चन करें भगवान की अर्चना से कि आपको भी चक्रवर्ती जैसा वैभव प्राप्त हो, और चक्रवर्ती ही नहीं तीर्थंकर जैसा वैभव प्राप्त हो, और तीर्थंकर ही नहीं अंतरंग वैभव सिद्धत्व का वैभव प्राप्त हो। ऐसी हम आपके प्रति, अपने प्रति, संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति भावना भाते हैं, और इसी भावना के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए परम पूज्य विक्षण ज्ञान उपयोगी प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसु नंदी जी महाराज की, भगवान की समो शरण की, परम पूज्य जय बोलिए अनादि निधन जिन शासन की, जयकारा जिन देव का। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सभी लोग खड़े हो जाए, जिनवाणी स्तुति करनी है, जिनवाणी के ज्ञान से। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। A front runner-up of enlightenment to a decade, enormous symbol of traditionalism and modernism, a building with nationality, aesthetic, and faith of generosity. One of the arising institutions of the 21st century India is the creation of Mr. Suresh Jain in 2008. हिंदुस्तान के नक्शे पे, उत्तर प्रदेश के नक्शे में ऑलरेडी हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। अब हमारा इरादा इसको इतने ऊपर तक ले जाना है जिससे दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में इसका नाम 200 यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग अंकित कर सकें। The university is located on National Highway 24 and is barely 144 kilometers from the national capital, New Delhi. Mr. Suresh Jain had a motto of right philosophy, right knowledge, right content. The main purpose of this institution is to educate throughout the world to reconcile Oriental learning with tradition of Jainism and science. The university owes its origin to Tirthankar Mahavir University Institute of Management. After the university came into the existence in 2008, subsequently colleges and departments like dental, medical, engineering, pharmacy, nursing, paramedical science, physiotherapy, architecture, law, journalism, physical education, polytechnic, social work, hospital administration, library, science, university spread over 140 acres in the city of Moradabad. The campus is exceptionally green and has a rich flora, containing indoor stadium, cricket ground, football ground, and it also organized Ranji cricket match.
Universities has been approved by UGC Act 1956 as a private university and NAC in 2016. TMU not only have netizens students but also from other countries like Nepal, Bhutan and Nigeria. University gives quality of education and has 950 well qualified and experienced faculty. TMU provides well-stocked library for each college and having more than 1,60,000 books and 470 research journals. TMU also focuses on Wi-Fi enabled campus and air-conditioned auditorium with 550 sitting capacity, accommodation of 4,600 students and separate hostel for both boys and girls, along with furnished residential accommodation for faculty with a guest house for visitors. From banking facility including lockers with ATM on campus to modern shops and eateries open to students and staff, there is a city of its own. The university has its own super specialty hospital given services of 1,000 beds equipped with ICU and 24/7 emergency services. The university has been conferred with the Best Private University of India award by Journalists Federation of India, National Education Award for Best Quality Education by ABP News, International Rishabh Dev Award 2018. You have a big thumbs up on cultural activities. The fourth convocation in 2018 with the chief guest of Uttar Pradesh Governor Ram Naik and praised the achievements of TMU alumni. Along with the Rock On Night featured Arman and Aman Malik. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of Tirthankar Mahavir University, I admit Shri Sonu Nigam ji to the degree of Doctor of Philosophy honorary causa. अच्छे बनिए, अच्छे रहिए, ना हिंदू बनिए ना मुसलमान बनिए, इंसान बनिए, खुश बनिए, अच्छे रहिए, प्यार से रहिए। घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। TMU हम हैं विश्वास से भरे, TMU आगे और ऊंचा बढ़े, TMU हम हैं विश्वास से भरे, TMU आगे और ऊंचा बढ़े। नींव में है जिनके सिद्धांतों का दम, सत्य की शरण और अहिंसा ही धर्म, वो ही करेंगे देश का निर्माण, रोशनी के रस्तों पे रखते हैं कदम, ज्ञान का उगा सूरज।